रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को मेनली चार तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन आता है फ्लाइंग वेस। क्लियर? इस फ्लाइंग वेस रिप्रेजेंटेशन में हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ऐसे देखें, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में दो एटम ग्रुप को एक प्लेन में ले लेते हैं। जैसे मैंने इस एटम को और इस एटम को एक प्लेन में ले लिया, तो जो भी एटम ग्रुप प्लेन में है उसको हम सिंपल लाइन से लिखते हैं, और जो भी एटम ग्रुप प्लेन के बाहर है दिस विल बी रिटन एज बोल्ड लाइन, और जो भी एटम ग्रुप प्लेन के पीछे है इसको हम डॉटेड लाइन से लिखेंगे या डैश लाइन से लिखेंगे। तो इसका मतलब those atom groups which are in the plane are written by simple lines, those above the plane are written by bold line, and which are below the plane are written by dotted line। ये एक कार्बन में भी हो सकता है और एक से ज़्यादा कार्बन वाले कंपाउंड में भी हो सकते हैं। अगर मैं ऐसा ले लिया क्लियर, इस पर्टिकुलर में इस कार्बन पे तीन अलग अलग हैं और इस पे लगे हुए तीन भी अलग अलग हैं, तो इसको लिखना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे रख लेंगे। इसका इस पर्टिकुलर कार्बन पे ये प्लेन में चला गया और इस पर्टिकुलर कार्बन पे ये प्लेन में चला गया, और इसको मैंने एक प्लेन में ले लिया क्लियर, और जब ये प्लेन में चला गया तो इस पर्टिकुलर के लिए ये प्लेन के बाहर है और इस पर्टिकुलर के लिए ये प्लेन के बाहर है क्लियर। इसी तरह इस कार्बन के लिए ये प्लेन के बाहर और ये प्लेन के पीछे है। तो दो एटम ग्रुप, जैसे इसके लिए मैंने ये ले लिया और ये मॉलिक्यूल ले ली, दो एटम ग्रुप आर इन द प्लेन, वन एटम अबव द प्लेन, वन एटम बिलो द प्लेन। तो पेपर में लिखते कैसे हैं, इस पर्टिकुलर में अगर कार्बन एक है, काइरल कार्बन एक है, इसको ऐसे लिखते हैं, जो भी एटम ग्रुप इन द प्लेन होगा उसको ऐसे लिखा जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन है इन द प्लेन, ये रिप्रेजेंटेशन है इन द प्लेन, और ये रिप्रेजेंटेशन है बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, while this representation is above the plane, above the plane। कभी कभी ऐसा लिख सकता है, कभी कभी इसको डार्क बनाकर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर above, this one is below, and these two are in the plane। अगर एक कार्बन से ज्यादा है, जैसे मैंने ये वाला लिया, इस पर्टिकुलर में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये below, above, in the plane, below, above, in the plane। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों एक ही साइड मौजूद हो, above the plane एक साइड ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये above the plane वाले अपोजिट साइड हो और केस ऐसा भी बन जाए, तो भी कॉन्सेप्ट वही है। दो एटम है वो प्लेन में होंगे, एक प्लेन के बाहर होगा, एक प्लेन के पीछे होगा। दो प्लेन में होंगे, एक प्लेन के बाहर होगा, एक प्लेन के पीछे होगा। अगर सिस्टम साइक्लिक भी हो जाए, और साइकिल में भी अगर मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, तो इसका दो एटम या ग्रुप प्लेन में होंगे, एक प्लेन के बाहर होगा, एक प्लेन के पीछे होगा। कभी कभी क्वेश्चन लिखने में एक पर्टिकुलर हम नहीं भी लिखते हैं और वहाँ ऐसे लिख दिया, तो इसका अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो एक जो इसकी चौथी वैलेंसी है हाइड्रोजन, वो प्लेन के पीछे होगी। अगर मान लो कभी ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दे, और यहाँ पर मान लो CH3 लिख दे, तो इसका ये CH3 बिलो द प्लेन है, तो इसका मतलब इस पर लगा हुआ जो हाइड्रोजन होगा वो अबव द प्लेन होगा। तो कभी कभी चौथी वैलेंसी को नहीं लिखते हुए मान के चलते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हाइड्रोजन है, तो इसका अगर एक प्लेन के पीछे है, दो प्लेन में है, तो ऑटोमेटिकली एक प्लेन के बाहर होगा। दो प्लेन में है, एक प्लेन के बाहर है, इसका एक प्लेन के पीछे होगा क्लियर। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं फ्लाइंग वेस, या इसी पर्टिकुलर कभी कभी बोल देते हैं वेस डैश, वेस डैश। तो फ्लाइंग वेस और वेस डैश दोनों सेम है। दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, दूसरा रिप्रेजेंटेशन आता है फिशियर, फिशियर रिप्रेजेंटेशन, फिशियर रिप्रेजेंटेशन। फिशियर रिप्रेजेंटेशन में हम मॉलिक्यूल्स को बीच से काटते हैं, हम मॉलिक्यूल्स को बीच से काटते हैं, मतलब इसको मैंने ऐसे काट दिया, मतलब मिरर को मैंने यहाँ पे रख लिया क्लियर। तो ये एक वर्टिकल लाइन है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसका मतलब जो भी एटम ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में प्लेस्ड होंगे वो अबव द प्लेन होंगे, और जो भी एटम ग्रुप वर्टिकल पोजीशन में प्लेस्ड होंगे वो बिलो द प्लेन होंगे। तो इसका मतलब अगर मैं फिशर में लिखना चाहूँ तो फिशर में हम इसको सिंपल लाइन से लिखते हैं, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, यहाँ पे और यहाँ पे, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो भी एटम ग्रुप हैं दे आर अबव द प्लेन क्लियर, और इस पोजीशन पे जो भी एटम ग्रुप हैं दे आर बिलो द प्लेन।
मतलब एक होगा वर्टिकल लाइन और एक होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट्स द सबस्टेंस व्हिच आर अबव द प्लेन, व्हाइल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स द सबस्टेंस व्हिच आर बिलो द प्लेन। इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है अबव द प्लेन का, ये रिप्रेजेंटेशन है बिलो द प्लेन का, और ये पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन भी, ये पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन भी, ये above the plane और ये पर्टिकुलर below the plane। क्लियर? इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन हो सकता है, मतलब जो कार्बन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, दिस विल रिप्रेजेंट अ कार्बन। क्लियर? अगर एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें कायरलिटी आ जाए, अगर ऐसा केस आ जाए, तो इसका इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में हम इस मॉलिक्यूल्स को सेम वैसे ही, इसको मैंने ऐसे काट दिया, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को ये ऐसे काटो कि इस मॉलिक्यूल्स का अगर मैं मान लूं और ऐसे काट दूं, ऐसे काट दूं, तो इसका मतलब इन दोनों को तो मैंने प्लेन में ले लिया। क्लियर? इस पर्टिकुलर पे ये दोनों प्लेन के बाहर हैं, ये दोनों प्लेन के बाहर हैं और ये दोनों प्लेन के पीछे हैं, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर पे क्लियर दो प्लेन के बाहर, दो प्लेन के पीछे। क्लियर? इस पर्टिकुलर पे एक आपने इसको प्लेन के पीछे ले लिया, एक आपने इसको प्लेन के पीछे ले लिया। इस तरह इस कार्बन पे, इस पर्टिकुलर कार्बन देखा जाए तो ये प्लेन के बाहर है और ये प्लेन के पीछे है। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में भी अगर मैंने ऐसा लिखा, एक से ज्यादा लिया, तो यहाँ पे जो मौजूद होगा, यहाँ पे जो मौजूद होगा, ये जो पोजीशंस हैं, क्लियर, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे होगा बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, इस पर्टिकुलर पे होगा अबव द प्लेन, इस पर्टिकुलर पे होगा अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, और ये पोजीशन होगी, वो पोजीशन भी होगी बिलो द प्लेन। क्लियर? बिलो द प्लेन। तो सेकंड रिप्रेजेंटेशन आता है फिशर। फिशर प्रोजेक्शन काफी आसान है, सिंपल है, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में लिखते हैं। जैसे मान लो ग्लूकोज की बात करें तो यहाँ पे आएगा CHO, 1 2 3 4 कार्बन, फिर यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे आएगा OH OH H OH, यहाँ H OH H और H। तो इसका ये जो पोजीशंस हैं दे आर अबव द प्लेन, और ये जो पोजीशन है ये बिलो द प्लेन। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर पे H और OH ऐसे लगे होंगे, क्लियर, ऐसे लगे होंगे जो अबव द प्लेन होंगे, लेकिन यहाँ पे जो ये CHO है और ये CH2OH है, ये प्लेन के पीछे ऐसे पड़े होंगे। तो इसका मतलब फिशर रिप्रेजेंटेशन में एक होगा वर्टिकल, एक होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन पे जो भी एटॉमिक ग्रुप होंगे बिलो द प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो भी एटॉमिक ग्रुप होंगे दे आर अबव द प्लेन। जो थर्ड रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, थर्ड रिप्रेजेंटेशन इज सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन। तो सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन में जैसे ये मेनली यूज करते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में। तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में इसको देखने के लिए किसी एंगल पे ट्विस्ट कर देते हैं, और एंगल पे ट्विस्ट करके हम ये देखते हैं इस पर्टिकुलर कार्बन पे 4 चीज, इसी तरह इस पर्टिकुलर कार्बन पे ये 4 चीज। क्लियर? इसको लिखने के लिए एक तिरछी लाइन ऐसे बना लेते हो। क्लियर? इस पर्टिकुलर में ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा, और इस पर्टिकुलर लगा हुआ एटॉमिक ग्रुप इसके पैरेलल होगा। जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं इसको ट्विस्ट कर दिया और सामने से मैं देख रहा हूँ, तो सामने से देख रहा हूँ तो ये दोनों पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल है, इसी तरह ये और ये पैरेलल है। क्लियर? इसी को अगर मैं 180 डिग्री रोटेट कर दूं, 180 का रोटेशन कर दूं, तो किसी एक को फिक्स कर लो। जैसे मान लो मैंने इसको फिक्स कर दिया और इस पर्टिकुलर को रोटेट करूं तो ये इस पोजीशन पे चला जाएगा। तो इसका मतलब अब हमें जो कंपाउंड मिलने वाला है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। जैसे अगर मान स्पेसिफाई कर दें कि यहाँ पे CH3, यहाँ H, यहाँ H, इसको मान लो F, यहाँ पे H, यहाँ CH3 और यहाँ पे F। क्लियर? इस तरह कोई कंपाउंड है, तो इसका अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो H की पोजीशन यहाँ चली जाएगी, F की पोजीशन यहाँ चली जाएगी और CH3 की पोजीशन यहाँ चली जाएगी। और अब हमें जो स्ट्रक्चर मिलने वाला है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। इस केस में दोनों फ्लोरीन एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन इस केस में दोनों फ्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्लियर? तो फ्लोरीन के टर्म्स ऑफ व्यू इस पर्टिकुलर को बोलेंगे एक्लिप्स फॉर्म। एक्लिप्स फॉर्म जब जस्ट एक दूसरे के ऊपर होते हैं, एटम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉन्ड की बात।
कि अगर बॉन्ड एक दूसरे के ऊपर होते हैं उस पर्टिकुलर केस में बोला जाता है एक्लिप्स। लेकिन बॉन्ड अगर एक दूसरे के अपोजिट हैं, बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को बोला जाता है स्टैगर्ड। तो सॉहॉर्स में दो चीजें हैं, एक आता है एक्लिप्स, एक आता है स्टैगर्ड। बॉन्ड बॉन्ड के ऊपर एक्लिप्स, बॉन्ड बॉन्ड के अपोजिट, इसका मतलब स्टैगर्ड। और जो चौथी रिप्रेजेंटेशन आती है वो चौथी रिप्रेजेंटेशन आती है न्यूमॉन्स, न्यूमॉन रिप्रेजेंटेशन। न्यूमॉन रिप्रेजेंटेशन में इसी मॉलिक्यूल को ठीक सामने से देखते हैं, और जो सामने से देखेंगे तो इस कार्बन लगे हुए ये तीनों चीजें दिखाई देंगी, लेकिन पीछे वाला कार्बन हमें दिखाई नहीं देगा। तो फ्रंट कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट से, और पीछे वाले कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं हम सर्किल से। तो इसका मतलब फ्रंट कार्बन पे ये जो तीन चीजें दिखाई दे रही हैं, इस पर्टिकुलर को हम ऐसे देखते हैं, क्लियर। पीछे वाले कार्बन पे ये तीन चीजें लगी हुई हैं, ये तीनों चीजें जस्ट इसी के पीछे होंगी, ऐसे बनी होती हैं, क्लियर। अगर मैंने इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को रोटेट किया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का रोटेशन किया, तो इस रोटेशन से स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज होगा, और स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज होगा तो ये जस्ट अपोजिट भी आ सकता है। तो इसका अगर मैं 180 डिग्री का रोटेशन करता हूँ तो किसी एक को फिक्स कर लो, मैंने क्या कहा, पीछे वाले को फिक्स कर लिया, क्लियर। पीछे वाले को फिक्स करके मैं आगे भी रोटेट कर सकता हूँ, और आगे वाले को फिक्स करके पीछे भी रोटेट कर सकता हूँ। आसान होता है, पीछे वाले को फिक्स करने, आगे वाले को रोटेट करें। तो इसका मतलब अगर मैंने पीछे वाले को फिक्स कर दिया और आगे वाले को रोटेट किया, तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, और ये यहाँ चला जाएगा। तो इसका मतलब अब हमें जो स्ट्रक्चर मिलने वाला है वो कुछ इस तरह से मिल जाएगा, इस तरह से मिल जाएगा, क्लियर। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया, इथेन की ही बात करें तो इथेन वाले केस में ये सारे हाइड्रोजन होंगे। तो अगर मैंने ले लिया यहाँ पे H, यहाँ H, यहाँ H, H, H और H, और अगर 180 डिग्री रोटेट कर दूं तो यहाँ का लगा हुआ H यहाँ पे चला गया, क्लियर। इस पोजीशन लगा हुआ H यहाँ पे चला गया, और इस पोजीशन लगा हुआ H यहाँ पे चला गया। तो ये H, H और H पीछे वाले ऐसे ही थे। तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को बोल दिया आपने एक्लिप्स, और इस पर्टिकुलर फॉर्म को बोल दिया आपने स्टैगर्ड। तो इथेन केस में तो 60 डिग्री रोटेशन पर ही हमको मिल जाता, लेकिन अगर ये मान लो ब्यूटेन होता और यहाँ पे CH3 होता, तो उस पर्टिकुलर केस में जब जस्ट 180 डिग्री का रोटेशन होता, उसी केस में मिलता वो एंटी स्टैगर्ड होता। तो रिप्रेजेंटेशन अगर हम बात करें तो चार तरह के हैं, फ्लाइंग वेस और फिशर। मेनली इन दोनों का यूज करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स में, कि ऑप्टिकल आइसोमर्स में अगर नहीं बात करें रिप्रेजेंटेशन की, तो ऑप्टिकल का पॉइंट ऑफ व्यू जो रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा वो होगा फ्लाइंग वेस या वेस डेस्क और फिशर, क्लियर। और कॉन्फॉर्मेशनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो कॉन्फॉर्मेशन में जो रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं वो जनरली देते हैं सॉहॉर्स और न्यूमॉन्स।